नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वोटर लिस्ट के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। अब लोग पंचायतवार आरक्षण और चुनाव की तारीख के ऐलान के इंतजार में। इसी बीच चुनाव की तारीख को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा कहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले पंचायत चुनाव कराने का काम पूरा करा लिया जाएगा। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से होने वाली है। प्रत्याशियों की नजरें अब आने वाले ग्राम प्रधानों के लिए आरक्षण सूची पर टिकी हुई है। गांव में इस समय प्रधानी चुनाव को लेकर गर्मी का माहौल है। लुभावने वादे तो इस समय प्रत्याशियों की जुबान पर रखे ही रहते हैं। फिलहाल ले चलते हैं आपको हमारी खास पेशकश गांव की गवर्नमेंट में। गांव की गवर्नमेंट के तहत आपको ले चलते हैं मऊ जिले की विकासखंड कोपागंज विकासखंड के बीबीपुर में, जहां विकास के क्या हालात है जानेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप पांडे के साथ। गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको एक ऐसे गांव से रूबरू कराते हैं जहां की तस्वीरें विकास के रास्ते खोलते हुए गांव तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। गांव में पहुंचते ही आपको विकास का पूरा मंजर समझ आ जाएगा। और ये विकास का ये सपना जिला मऊ जिले के विकासखंड कोपागंज के गांव बीबीपुर आते आते साकार हुआ। इस गांव में विकास के हालात ऐसे हैं जिसे देखकर और ग्राम पंचायत के प्रधानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आपको बताते हैं विकास की पूरी कहानी। इस गांव के काया पलट की शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले उस समय हुई जब ग्रामीणों ने रंजना देवी को अपना मुखिया चुना। ग्रामीणों ने भरोसा जताया और प्रधानी का ताज उनके सर 2015 ग्राम प्रधान चुनाव में चढ़ा दिया। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तब उनके लिए गांव का विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। प्रधान बनने के बाद से ही उन्होंने गांव के विकास के लिए काम शुरू कर दिए। आज गांव में कोई भी कमी नहीं है। जरूरतमंद ग्रामीणों के पास आज पक्के मकान हैं। सभी घरों में शौचालय की सुविधाएं हैं। आज लोग ग्राम प्रधान रंजना देवी के काम से खासे खुश नजर आते हैं। गांव में बने प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं भी गांव के विकास में 4 चांद लगाती नजर आती है। कायाकल्प योजना से सरकारी स्कूल की काया ही पलट गई है। यहां पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कूल में हर सुविधा मौजूद है जो किसी प्राइवेट स्कूल में होती है। बीबीपुर का आंगनबाड़ी केंद्र है, इसको मैं दिखाना चाहूँगा। कमरे की तरफ हम कहेंगे दिखाने का प्रयास करें। जो कमरा है बिल्कुल यानी टाइल्स लगाया गया है। जो जंगला आप देख रहे हैं उसको जो है कि काफ़ी फ्रेमिंग बेहतरीन की गई है। जो ब्लैक बोर्ड हैं इनको भी पेंटिंग किया गया है। नीचे की तरफ अगर देखें तो इसमें जो है कि टाइल्स लगा करके इसकी सुंदरता को बढ़ाया गया है। यानी कहीं ना कहीं प्रधान की सक्रियता, काम करने की जो तत्पर सक्रियता है वो दिख रही है। हम किचन की तरफ चलेंगे। जो इसमें किचन बनाया गया है कि जहाँ पे किचन में भोजन बनाने का काम होता है उसको दिखाना चाहेंगे। कितना सुव्यवस्थित तरीके से और सुसज्जित तरीके से बनाया गया है, जरा इसको दिखाने का प्रयास करें। ये किचन का भाग है, जो पटनी है, यहाँ टाइल्स लगाए गए हैं। और जो नल है, नल की भी व्यवस्था हम दिखाना चाहेंगे। इस साइड जरा दिखाने का कोशिश करो कि जो नल है, नल के पास जो बेसिन लगाई गई है ये भी बेहतरीन किया गया है। यानी कहीं ना कहीं ये छोटे गांव जो कि एक गांव से कट के अलग हुआ, नई ग्राम सभा बनी और इस छोटे गांव में जिस तरीके से काम हुआ है वो वाकई में देखने लायक है। हमारे साथ गांव के प्रधान खुद हैं। प्रधान जी, नाम आपका? रामाश्रय निषाद एडवोकेट। आप वकील हैं। बड़ा प्रयास किया गाँव में। जी बिल्कुल। पहला सवाल हमारा ये कि आप गाँव में नाली बनवाए, जनता कह रही है कि जल की समस्या थी उसको निकाला आपने, क्या आगे सोच रखे हैं बताओ? जनता की जो रुझान है उसको देखते हुए, जो जनता ने मांग किया था उसको दृष्टि देखते हुए उनके हिसाब से ही कार्य कराया गया था। गांव की जो प्रथम प्राथमिकता नाली नवदान और चक्रोट होता है उस समस्या से हम गांव को प्रयास करके निजात दिला चुके हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि अगर जनता की जो भी हमारी समस्या हो उसको इससे अच्छे ढंग से और करने का प्रयास करेंगे। वकील साहब, प्रधान हैं आप, बड़ा अच्छा ईंट लगवाया, बड़ा मजबूत नाली बनवाई, जो ढक्कन है वो भी मजबूत हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी मजबूती से बनवाई, जैसा मालूम पड़ा है किसी का घर हो बहुत वीआईपी तरीके से। क्या जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या करें? अगर जनता मौका देती है तो इससे भी बेटर करने के प्रयास करेंगे। जी। ये कब, इसके 5 साल के पहले स्थिति क्या थी गाँव की? इससे 5 साल की बात अगर करते हैं तो हमारी ग्राम सभा मसीना ग्राम सभा से जुड़ी हुई थी। यह बीबीपुर का राजस्व ग्राम सभा है जिसमें निषाद समुदाय के 200 से ऊपर की आबादी में लोग यहाँ निवास करते हैं। और हमारे यहाँ विकास की बात करते हैं तो हमारे यहाँ विकास बिल्कुल कुछ नहीं था और ये सारा करने का हमको प्रयास मिला। ये हमारा गांव का सौभाग्य है जो हमारे जैसे लोगों को चयन किए।
ये खुद के अधिवक्ता हैं और साफ तौर पे बता रहे हैं कि हमारा जो गांव के लोगों ने आशीर्वाद दिया, अर्थात इनको यहाँ का ग्राम प्रधान चुना, एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं और इन्होंने जो काम कराया है इसके लिए जनता भी इनकी सराहना कर रही है। अगर इनको आगे मौका मिलता है तो इसी तरह कार्य करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मऊ से प्रदीप पांडे। इस गांव के वोटर्स ने 2015 ग्राम प्रधान के चुनाव के समय विकास की कहानी कर दी। ग्रामीणों ने तो सिर्फ भरोसा जताया था और उसी भरोसे की उम्मीद पर खरा उतरने का काम ग्राम प्रधान रंजना देवी ने कर दिया। गांव में आज हर वो सुविधा मौजूद है जो गांव को, शहरों को चुनौती देने में मजबूती से खड़े होने में कारगर साबित होती दिखती है। गांव में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया जिससे लोगों को कोई असुविधा ना हो। कुल मिलाकर ये गांव आज के दौर का मॉडल गांव साबित हो रहा है। बीबीपुर की ये इंटरलॉकिंग है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो एक ग्राम प्रधान है इनके द्वारा इंटरलॉकिंग बनवाई गई है। अर्थात यानी यहाँ 5 साल पहले आवागमन की काफ़ी कठिनाई हुआ करती थी, लोग कीचड़ से गुजरते थे, बता रहे थे कि इसके पहले एक काम ही नहीं हुआ। हमारे साथ गाँव के एक सख्त हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सरेख। आप ये बताओ कि आपके गाँव में 5 साल में ये बना है? बना है। किसने बनवाया? प्रधान ने हमारे बनवाए हैं। और क्या काम किए हैं गाँव? बहुत काम किए हैं। नाली वाली की भी समस्या थी आपके यहाँ? हाँ, नाली का समस्या, सारी नाली बनवा, जो नाली बनने लगता सारी नाली निकलवा दी। निकलवा दी। हाँ और गलियाँ पहले कच्ची हुआ करती थी? हाँ, पहले तो कच्चे था, अब तो सारी पक्की हो गई। सारी पक्की होगी। कहीं ना कहीं जो 5 साल में कहा जाए कि इस गांव का कायाकल्प हुआ है, प्रधान द्वारा किया गया है। यानी आप सीधे देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग है। दिखाना चाहूँगा कि इंटरलॉकिंग इधर से भी एक बनाई गई है, सामने भी बनाई गई है। मैं कहूँगा कि इसको भी दिखाने की कोशिश करिए। अर्थात यहाँ जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि गाँव के प्रधान ने कहीं ना कहीं इस नेक कार्य को किया है। कोपागंज ब्लॉक का एक बीबीपुर गाँव है जहाँ के लोग बता रहे थे कि नालियाँ को लेकर के काफ़ी परेशानी थी, लोगों के जो पानी थे वो निकल नहीं पा रहे थे नापदान के। यहाँ हमारे साथ एक हैं, इनसे बात करेंगे। आपके गांव के ही हैं आप? गांव के क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरई है। जरा ये बताइए कि आपके गांव में नाली की समस्या कब से थी? पहले तो थी सर, लेकिन अब तो समझ लीजिए कि बहुत कम हो गई। जब ये नहीं है, थोड़ा मोड़ा कहीं होगी तो होगी। बाकी क्या आप प्रधान जी और भी काम कराए नाली को? नाली को छोड़कर के बहुत ही काम कराए हैं। कैसे, कुछ बताएंगे? के सामने आंगनबाड़ी आपके सामने देख ही रहे हैं। जी जी। और जो उधर देखिए पूरब साइड में सब गली गली में डमरू लग गया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। और बताएं, मतलब आपके यहाँ रास्ता की समस्या थी, नाली की समस्या थी, मेन समस्या थी। 5 साल पहले क्या ये सब नहीं हुआ था? बहुत हल्का हुआ, थोड़ा मोड़ा। अब तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना। जितना विकास होने पहले अब हुआ है उतना बहुत कम पहले था। गांव के अंदर खास कर देखा जाता है तो नालियां हम दिखाना चाहेंगे कि नालियां की परेशानी ज़्यादा गांव पे रहती है। तो यहाँ एक चीज़ प्लस देखने को मिल रही है कि जो ग्राम प्रधान है बड़ी मजबूती के साथ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इसको दिखाने का प्रयास करें कि बड़ी मजबूती के साथ नाली बनाए हुए हैं। अर्थात इस पर ढक्कन भी लगाया गया है। यानी गाँव का सबसे मेन मुद्दा अगर होता है तो नाली होता है, खड़ंजा होता है, रास्ता होता है। उधर भी दिखाने का प्रयास करें कि उसको भी बड़ी मजबूती से इनके द्वारा बनाया गया है। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नूरई। आप इसी गांव के रहने वाले? बस यही हमारा घर। आपके गांव में लोग बताते थे कि काफी कचरा था, पानियां नहीं निकल पाते थे, क्या कहेंगे इसमें? सर अब तो बहुत साफ हो गया है, अब बहुत सुरक्षा हो गई है। जगह जगह खड़ंजा लग गया है, डबरू लग गया है, गली गली में आने जाने के लिए सुविधा हो गई है, कीचड़ नहीं रह गया है। ये 5 साल पहले क्या स्थिति थी? 5 साल पहले तो ये सब नहीं लगा था सर। जब से हमारे गांव में प्रधानी हुई है तब से ये सब आंगनबाड़ी बना है। बीबीपुर गांव का शौचालय है जिसको हम दिखाना चाहेंगे। जरा इसको दिखाओ कि ये शौचालय में टाइल्स भी लगाए गए हैं, इसको कलर भी किया गया है। जो इसका दरवाजा है उसको भी एल्युमिनियम पार्ट के तहत लगाया गया है। यानी जो काम हुआ है वो एकदम फ्रैंक और सही हुआ है। ये आप महिला हैं, आपका शौचालय है? हाँ, हमारा। ये बताइए कि ये कैसे बना? जो मोदी जी और योगी जी मिल के दिए हैं, प्रधान हमारे बनवाए हैं। अच्छा, प्रधान आपके बनवाए? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जब शौचालय बन गया आपको तो पहले जैसे लोग खुले में जाया करते थे, काफ़ी परेशानी महिलाओं को हुआ करती थी, तो जो सरकार ने शौचालय दी है क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हाँ, हुआ। बहुत। ये आगे हम दिखाना चाहेंगे। ये भी शौचालय यानी सभी लोगों का एक साथ ज्वाइंट करके बनाया गया है। यहाँ भी कुछ महिलाएं हमारे साथ। आप बताइए, आपका है ये? अच्छा, आपका उधर है, आपका है ये? अच्छा, ये आपका है। ये बताइए कि जो सरकार ने शौचालय दिया है इससे आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं।
पहले तकलीफ हुआ करती थी, खेतों में जाते थे लोग। हाँ बहुत बहुत तकलीफ होती थी। जी जी, ये आगे भी एक शौचालय है, यानी कई शौचालय बनाएंगे। आप बताइए, आपका है शौचालय, कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक है बहुत। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भारत स्वच्छ मिशन का असर है वो बीबीपुर गांव में सीधे देखने को मिल रहा है, यानी प्रधान द्वारा इसको सक्रियता और गंभीरता से लिया गया है, यानी शौचालय का निर्माण कराया गया है। ग्राम प्रधान पति रामाश्रय निषाद बताते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ गांव के विकास को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। साथ ही उन्होंने गांव के विकास के लिए जो बन पड़ा वो किया। साथ ही ग्रामीण भी उनके काम से खासे खुश नजर आए। तो वहीं आने वाले ग्राम प्रधान चुनाव में मौजूदा ग्राम प्रधान को एक बार फिर से ग्राम प्रधान बनाकर उन्हें तोहफा देने की जनता तैयारी कर रही है। गांव की गवर्नमेंट के तहत अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे गांव की सैर की ओर जहां के ग्रामीण ग्राम प्रधान के चुनाव के 5 साल बाद खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गांव में विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ कागजों पर। गांव की गवर्नमेंट में देखिए आगरा जिले के इस गांव की हकीकत। आगरा जिले की खैराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत लखनपुरा के ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में 4 मजरे आते हैं, जिसमें कैथौली, चित्रवा, नगला, बंजारा शामिल हैं। ग्रामीणों से आज से ठीक 5 साल पहले लुभावने वादे तो बहुत हुए, लेकिन प्रधानी का चुनाव खत्म होने के बाद ग्राम प्रधान उन पर खरा उतरने में सार्थक साबित नहीं हो पाए और गांव का विकास धरा का धरा रह गया। गांव में विकास कार्य की कवायद तो शुरू हुई, लेकिन 5 सालों में भी पूरी नहीं हो सकी। गांव के लोग आज भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गांव के लोग बदहाली की कहानी कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। परेशान होकर ग्रामीण अब पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। आगरा जनपद की ग्राम पंचायत लखनपुरा में न्यूज़ 1 इंडिया की टीम गांव की गवर्नमेंट के योजना के तहत पहुंची है ग्राम पंचायत लखनपुरा। लखनपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांव के अंदर हर ग्राम पंचायत में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया, जहां साफ साफ आप देख सकते हैं कि उस ग्राम पंचायत की लखनपुरा में जो शौचालय है उस पर अभी भी ताला लगा हुआ है। क्या इस तरीके से गांव के लोगों को इस शौचालय का लाभ मिल सकता है? मैं आपको बता दूं, इस ग्राम पंचायत में 2500 की वोटिंग है और यहाँ के बच्चे और महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को पलीता लगाते दिख रहे हैं साफ साफ प्रधान। खैराबाद ब्लॉक मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूर गांव लखनपुरा है। यहाँ के ग्रामीण और खेती करने वाले किसान दोनों ही बहुत परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वह अपने गांव की बदहाली की कहानी लेकर जब भी ब्लॉक में गए तो उनकी एक भी नहीं सुनी गई। कई बार अधिकारियों के पास चक्कर लगाने के बाद ग्रामीण भी पूरी तरह मायूस हो गए और थक कर बैठ गए। गांव के लोग विकास कार्य नहीं होने का कारण गांव के प्रधान और सचिव को मान रहे हैं। इस गांव में ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं में सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली की है। इसके अलावा प्रधान के नजदीकी अपात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि पात्र दर दर भटक रहे हैं। आगरा जनपद के ग्राम पंचायत लखनपुरा में कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों का विकास होना था, जहां विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो इस विद्यालय की जब दीवार और बिल्डिंग ही टूटी है तो इसमें किस तरीके से बच्चों का विकास हो सकता है, कैसे पढ़ाया जा सकता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाएं कि जहाँ छत टूटी हुई है, ये जब भी बच्चे आएंगे तो यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्राथमिक विद्यालय लखनपुरा में। क्या नाम है बाबा आपका? महाराज सिंह। अच्छा, ये जो विद्यालय बना है जिसकी दीवारें और छतें टूटी हुई हैं, हाँ आप इसके बारे में कोई सरकार या कोई कहना चाहें? हाँ, जो खूब अमन शिकायत करी है पर कोई ना सुनाई करता। इसमें गांव के कितने बच्चे पढ़ने आते होंगे? जहाँ मैं कम से कम 250-300 आदमी बच्चा होते पड़े हुए। उमेश सिंह चार। आप यहाँ क्या कार्यरत हैं विद्यालय के अंदर? हाँ, मैं प्राथमिक में प्रधानाध्यापक था पहले, अब कंपोजिट हो गया है। अच्छा, इस विद्यालय की जो जर्जर व्यवस्था है, इसके बारे में कोई शिकायत या कोई जानकारी किसी को दी हो अधिकारी को? कई बार मैंने कायाकल्प के माध्यम से प्रधान जी से भी बोला था कि इस विद्यालय का पुनर्निर्माण कराएं, इसकी छत खराब है, और उच्च अधिकारियों को भी लिख के दिया है। इसमें 2 बूथ हैं, भाग संख्या 164 और 65।
इसकी छत खराब है। विद्यालय का असल में विद्यालय का निर्माण 1933 का है, तो इसकी छत खराब हो गई है। छत के बारे में कई बार लिख के भी दे चुके हैं, इसकी छत सही हो जाए तो दीवार तो सही है। हाँ, और इस विद्यालय की लगभग 2.5 हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि है उस पर खेती हो रही है। हाँ, पहले भी ऐसी स्थिति थी और अब भी ऐसी स्थिति है। और सरकार ने कुछ भी नहीं कराया इसमें। बहुत पहले हमने शिकायत भी की थी इसकी, पर कुछ नहीं हुआ है। कायाकल्प योजना के तहत ग्राम प्रधान के खाते में विद्यालयों का विकास कराने के लिए पैसा आया, क्या वो विद्यालयों में लगाया गया? नहीं लगाया गया। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ते होंगे इस विद्यालय के अंदर? कम से कम 250-300 बच्चे पढ़ते हैं इसमें। वो कहाँ पढ़ते हैं? ये बिल्डिंग है तो टूटी है, अब ये पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। आपकी ग्राम पंचायत में प्रधान ने कितने विकास कार्य कराए हैं? अभी तो कुछ नहीं कराया है। देखो, ये नाली है, जो नाली भी नहीं बनी है। मैं अपने हाथ से नाली को बनाता हूँ, सफाई करता हूँ बहुत ज़्यादा। एक बार नहीं, कई बार किए मैंने, बहुत ज़्यादा करते हैं। इस पर वो वृक्ष लिए मैंने भी खुद कि मिट्टी डलाते भी, हम भी डलाते थे। नाली में भी मतलब सब मतलब पूरा गाँव इस रास्ते से जाता है। इस नाली की सफाई मैं करता हूँ। यहाँ सफाई कर्मी जो नियुक्त किया है वो आता है? बिल्कुल नहीं, हमने तो देखा नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है वो। ये कॉलोनी वगैरह आते हैं जो पैसे भी खाए जाते हैं, डग्गे मारी कर रहे हैं सबसे ज्यादा। प्रधान तो मैंने देखा भी नहीं है। गांव में बना यह प्राथमिक विद्यालय भी खुद को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि इस विद्यालय को भी सरकार की कायापलट की योजना की भनक लग गई थी और यहाँ के अध्यापक और बच्चे फूले नहीं समा रहे थे कि अब हमारा स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तरह विकसित किया जाएगा। लेकिन शायद इन खुशियों को किसी की नजर लग गई और यह योजना कागजों तक सीमित रह गई। जमीनी स्तर पर विकास धरा का धरा ही रह गया। स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बच्चे कूड़े के ढेर पर से होकर स्कूल जाते हैं। सरकार की तरफ से कायाकल्प योजना चलाई जा रही है। कायाकल्प योजना के माध्यम से विद्यालयों का विकास होना था, जिसमें बच्चे मूलभूत सुविधाओं के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें। मगर यहाँ लखनपुरा ग्राम पंचायत के अंदर देखने को मिला है कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पे जर्जर बिल्डिंग है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ना विद्यालय की बाउंड्री है, ना नाली है जिसको गंदे पानी को निकालने के लिए। मैं अभी आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं इस समय कि ग्राम पंचायत के अंदर कितना विकास कार्य कराया गया है। सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं ग्राम प्रधान। गांव के लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी इन ग्राम पंचायत के प्रधान से कि 5 साल में हमारे विद्यालय और गांव की सड़कें बनेंगी, निर्माण होगा, मगर विद्यालय में कोई निर्माण नहीं हुआ। आज हमारे साथ हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य। मैं इनसे आपको विद्यालय की कमियां और जानकारियां पूछने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है साहब? सुनील कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक। आप कब से यहाँ कार्यरत हैं? मैं सर प्रधानाध्यापक पद पे 2013 से कार्यरत हूँ और पहले वैसे सहायक अध्यापक पद पर रहा था। इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल या ये कटीले तार हैं, ये कभी भी हादसा हो सकता है इनके साथ? बिजली तारों के बारे में कई बार एसडीओ साहब को लिख के दी, एक्शन साहब को लिख के दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ घूरे पूरे गंदगी पड़ी है, इसके बाद एसडीएम साहब को भी लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाली बनी हुई है, एसडीएम साहब 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं इसका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। गांव में विकास के हालात ऐसे हैं जिससे बाहरी लोग इस गांव में आने से कतराते हैं। गांव में टूटी पड़ी सड़कें, नालियों के बाहर बहता पानी देखकर ऐसा लगता है जैसे इस गांव में 12 महीने बरसात का सीजन रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान जी सारी योजनाएं खा गए और डकार तक ना ली। मतलब साफ है कि ग्रामीणों के लाभ के लिए जो भी योजना आई उनकी भनक तक गांव के लोग ना लग सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो गांव के गवर्नमेंट में आज इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।